Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you will be fine. Now let's start the lecture. Maths class 8 unit number 1. Unit name is operations on sets. Exercise 1.3 question number 3. For the given sets, verify the following laws through Venn diagram. फर्स्ट पार्ट है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स फाइंड करना है हमने. सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12, सेट बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 9 11 एंड सेट सी इज इक्वल टू 3 6 9 12 15. स्टूडेंट सबसे पहले हमने इसका एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स फाइंड करना है. सॉल्व करेंगे इसको. एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, इन तीन सेट्स के दरमियान जो है वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स फाइंड करना है हमने. तो ये इज इक्वल टू होता है हमारे पास सेट ऑफ ए यूनियन इनटू सेट ऑफ बी इज यूनियन सेट ऑफ सी इनटू इज इक्वल टू सेट ऑफ ए यूनियन सेट ऑफ बी इनटू यूनियन सेट ऑफ सी के इक्वल होता है. तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स तीन सेट्स के बिटवीन इसके इक्वल होता है. तो सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे. सेट ऑफ ए यूनियन इनटू सेट ऑफ बी यूनियन सेट ऑफ सी इनटू. तो यहाँ पर सेट ऑफ ए के एलिमेंट हमें गिवन किए हैं, ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. सेट ऑफ ए के एलिमेंट हैं 2 4 6 8 10 12. यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और इनटू सेट ऑफ बी के एलिमेंट गिवन किए हैं 1 3 5 7 9 11. यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और सेट ऑफ सी के एलिमेंट गिवन किए हमें 3 6 9 12 15 इनटू. तो सबसे पहले हम इन दो सेट्स के दरमियान जो है वो यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. ये सेट इसी तरह लिख लेंगे 2 4 6 8 10 12. यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. इन दो सेट्स के दरमियान यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है. तो जिन सेट्स के दरमियान हमने यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है तो उसमें कॉमन और अनकॉमन एलिमेंट वन टाइम ही लिखे जाएंगे. सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिखेंगे. यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1, नेक्स्ट कॉमन है 3, वन टाइम ही लिखा जाएगा. फिर 5 6 7 9 11 12 15. अब हम इन दो सेट्स के दरमियान यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. जो जिन सेट्स के दरमियान स्टूडेंट्स हमने यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना होता है उन सेट्स में कॉमन और अनकॉमन एलिमेंट वन टाइम ही लिखे जाते हैं. सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं जो कि 1 है. 1, नेक्स्ट 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15. तो स्टूडेंट्स इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे. ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है इसकी वो सॉल्व की है. तो अब इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की है इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं. यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बनानी है. रेक्टेंगल बनाने के बाद इसमें सेट ए और ये सेट सी और ये सेट बी ड्रा करेंगे सर्कल की शेप में. फिर उसके बाद सेट ए में जो एलिमेंट है वो हमारे पास हैं 2 4 6 8 10 और 12. जो सेट ए और सी में कॉमन एलिमेंट हैं वो हमारे पास हैं 6 और ये 6 सेट सी में भी है और उसके बाद 12 सेट सी में भी है. तो ये कॉमन पार्ट में लिख देंगे 6 और 12. सेट ए और सेट सी का कॉमन पार्ट ये है, इसमें 6 और 12 लिख देंगे. अब जो अनकॉमन एलिमेंट हैं सेट सी और ए में
वो लिख देंगे जो सेट ए के अंदर मौजूद है। वो हमारे पास 2, 4, 8 और 10 है। 2, 4, 8 एंड 10। उसके बाद स्टूडेंट्स हम सेट सी में जो अनकॉमन रह गए हैं वो लिखेंगे 3 और 9 और 15। 3 जो है ये सेट बी में भी कॉमन है, तो इसको 3 को जो है वो कॉमन पार्ट में लिखेंगे 3 एंड 9। स्टूडेंट्स ये सेट सी में 3 और सेट सी में 3 कॉमन है और सेट बी में 3 इन दोनों में कॉमन है। तो ये सी सेट और बी सेट के कॉमन पार्ट में लिख देंगे 3 और 9, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे भी 9 है, तो ये इनके कॉमन पार्ट में लिख देंगे। अब जो अनकॉमन हमारे पास एलिमेंट है 15, वो सी सेट में अनकॉमन पार्ट में लिख देंगे 15। और जो बी सेट में अनकॉमन एलिमेंट है वो हमारे पास है 1, 5 और 7 और 11। 1, 5, 7 और 11 ये हम अनकॉमन पार्ट में लिख देंगे। और यहाँ पर हमारे पास जो सेट बी में एलिमेंट हैं वो हमने इसके अनकॉमन पार्ट में लिख दिए हैं 1, 5, 7 और 11। अब हम स्टूडेंट्स ये देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास आई है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 15 एलिमेंट पे मुश्तमिल है, यानी कि सेट ऑफ ए यूनियन इनटू सेट ऑफ बी यूनियन सेट ऑफ सी इनटू, ये हमने शेडेड करना है एरिया। अब जो हमारे पास एलिमेंट आए हैं वो हमने देखने हैं क्या इस सेट में जो एलिमेंट हैं हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में, अगर वो इसमें हैं तो उस पार्ट को हम शेडेड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 है, ठीक है, और 5 और 7 और 11 ये पार्ट शेडेड कर देंगे। फिर 3 और 9 भी इसमें आ रहा है, 3 और 9 ये पार्ट भी शेडेड कर देंगे। सी का जो अनकॉमन पार्ट है 15 ये भी शेडेड होगा। फिर 6 और 12 आ रहा है इसमें, तो ये पार्ट भी जो है ए और सी का कॉमन पार्ट ये भी शेडेड में कर देंगे। और ए का जो अनकॉमन पार्ट है 2, 4, 8 और 10 आ रहा है, तो ये भी शेडेड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको शेडेड एरिया में शो कर देंगे। ये हमारे पास सेट ए यूनियन इनटू सेट बी यूनियन सेट सी इनटू शेडेड एरिया में जो हम कर रहे हैं ये इसका यूनियन है। ये थी हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व करते हैं इनटू सेट ए यूनियन सेट बी इनटू यूनियन सेट सी। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू इनटू सेट ए यूनियन सेट बी इनटू यूनियन सेट सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इनटू सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12। यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है इनके दरमियान। और सेट बी के एलिमेंट हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11 और ये इनटू यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना। और सेट सी के एलिमेंट हमारे पास हैं 3, 6, 9, 12, 15। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इन दो सेट के दरमियान यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। जिन सेट्स में हम यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उन सेट में कॉमन और अनकॉमन एलिमेंट वन टाइम ही लिखे जाते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे 3, 6, 9, 12, 15। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इन दो सेट्स के दरमियान हमने यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई करना है।
जिन सेट्स के दरमियान यूनियन का ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है उन सेट में सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट लिखते हैं, जो कॉमन और अनकॉमन होते हैं वो 1 टाइम ही लिखे जाते हैं। फिर 1 के बाद 2 लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको हम सेकंड इक्वेशन का नाम देंगे। अगर फर्स्ट इक्वेशन देखी जाए तो 1 2 12 और 15 है, और ये भी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन 1 2 12 और फिर 15 है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के इक्वल है, तो इसकी सेकंड इक्वेशन की वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। यहाँ पर सेट ए है और ये हमारे पास सेट सी और ये सेट बी है। तो सेट ए और सेट सी में जो कॉमन है एलिमेंट वो लिखते हैं हम। सेट ए में हमारे पास 6 और सेट सी में भी 6 हैं, तो ये ए सेट और सी सेट के कॉमन पार्ट में 6 लिख देंगे। और फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है वो हमारे पास 12 सेट ए में भी है और 12 सेट सी में भी है, तो इसके कॉमन पार्ट में लिख देंगे 12। और ए सेट में जो अनकॉमन एलिमेंट हैं वो हमारे पास 4 2 4 8 और 10 है। 2 4 8 एंड 10। और सेट सी और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट है वो इसके कॉमन पार्ट में लिख देंगे सेट सी और सेट बी में। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है बी में भी और सी सेट में भी, और इसको कॉमन पार्ट में लिख देंगे 3 को। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 9 बी में भी है और सी सेट में भी मौजूद है, तो इसको यहाँ पे लिख दें। सी सेट के अंदर जो अनकॉमन पार्ट है हमारे पास वो है 15 और इसके बाद ये 15 लिख देंगे। 6 जो है वो हमने ए सेट और सी सेट के कॉमन पार्ट में लिख लिया है। 12 भी हमने लिख लिया है, लिहाजा बी सेट में जो अनकॉमन एलिमेंट थे सेट सी और सेट बी में वो बी सेट में लिखेंगे 1, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 7 और 11। 9 लिख चुके हैं, इसके कॉमन पार्ट में आ रहा है, ये आ रहेगा हमारे पास 1 5 7 एंड 11। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 15 है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 15 है। तो इस पार्ट को हम शेडेड एरिया में कर देंगे शो। ये हमारे पास आ जाता है सेट ए यूनियन सेट बी इंटू यूनियन सेट सी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के इक्वल है, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ पे जो शेडेड एरिया हमने शो किया है ये पार्ट जो शेडेड एरिया है इस पार्ट के शेडेड एरिया के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन डैट कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है सेट ए यूनियन इंटू सेट बी यूनियन सेट सी इंटू इज इक्वल टू इंटू सेट ए यूनियन सेट बी इंटू यूनियन सेट सी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो पार्ट है हमने फर्स्ट जो मेथड हमें बताया गया है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, हमने सेट ए बी सी के दरमियान हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स फाइंड कर लिया है। तो ये 3 सेट्स के दरमियान फाइंड किया जाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ये लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आई है।